रामू एक मजदूर था। उसका अपना कोई खेत नहीं था, बस दोनों वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करने वाले दो हाथ थे। वह गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम करता, धूप में तपता, बारिश में भीगता और अपने परिवार का पेट भरता। एक दिन उसे काम मिला बूढ़े किसान ठाकुर सिंह के खेत में। ठाकुर सिंह का बेटा शहर चला गया था और अब वह अकेले ही अपनी बड़ी जमीन संभाल रहे थे। उम्र के साथ शरीर ने साथ देना कम कर दिया था। पहले दिन ही रामू ने देखा कि ठाकुर सिंह का खेत उपेक्षित सा लग रहा था। खरपतवार फैले हुए थे और मिट्टी में वह चमक नहीं थी जो उपजाऊ जमीन में होनी चाहिए। रामू ने सोचा, मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन यह खेत तो बर्बाद हो रहा है। लेकिन रामू सिर्फ मजदूरी करने वाला आदमी नहीं था। उसके मन में भी मिट्टी से प्यार था, बस संसार ने उसे खेतिहर मजदूर ही बना दिया था। उसने सोचा कि क्यों न सिर्फ मजदूरी नहीं, बल्कि इस खेत की सेवा की जाए। उसने ठाकुर सिंह से कहा, बाबूजी, मैं सिर्फ खेत की निराई गुड़ाई ही नहीं करूंगा, बल्कि इसे फिर से उपजाऊ बनाने की कोशिश करूंगा। ठाकुर सिंह ने आश्चर्य से देखा, पर तुम्हें तो मजदूरी से मतलब होना चाहिए, खेत से क्या? रामू बोला, मजदूरी से रोटी तो मिल जाएगी, लेकिन अगर यह खेत हरा भरा होगा, तो मेरे मन को सुकून मिलेगा। उसने दिनरात एक कर दिया। वह सुबह जल्दी आता, खेत की मिट्टी को ठीक से जोतता, जैविक खाद डलवाता और नियम से सिंचाई करता। वह ठाकुर सिंह को नए तरीके सुझाता, जो उसने दूसरे किसानों के खेतों में काम करके सीखे थे। ठाकुर सिंह पहले तो संशय में थे, लेकिन रामू की लगन देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वह रामू को सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि अपना सहयोगी मानने लगे। दोनों में एक अटूट बंधन बन गया। एक के पास अनुभव था, तो दूसरे के पास जुनून और नई सीख। मौसम बदला और जब फसल आने का समय हुआ, तो ठाकुर सिंह का खेत जैसे सोना उगल रहा था। फसल इतनी अच्छी हुई कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। गांव के लोग हैरान थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। फसल बेचकर जब मुनाफा हुआ, तो ठाकुर सिंह ने रामू को न सिर्फ उसकी मजदूरी दी, बल्कि लाभ का एक हिस्सा भी दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सिर्फ मजदूर नहीं, इस खेत के साझेदार हो। तुमने इसे अपनी मिट्टी समझकर पाला है। रामू की आंखों में आंसू थे,